देखो एनिमल टिश्यू आज का टॉपिक है। प्लांट टिश्यू तो कंप्लीट हो गया। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के हैं और कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल में प्लांट टिश्यू से हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? हार्ड होगा। और फंक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? फंक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, सही बात है। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं कि नहीं? यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं कि नहीं हमारे अंदर? पहला लिखेंगे इट इज ऑफ कितने काइंड्स के हैं? 4 काइंड्स, 4 प्रकार के हैं। आज ही कंप्लीट हो सकता है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद ऐसे ही है क्योंकि एपिथेलियल स्किन और उसके जस्ट नीचे कनेक्टिव है। फिर आया मस्कुलर टिश्यू, पूरा एनिमल टिश्यू में बस ये लंबा, बाकी सब छोटा। 4th पॉइंट में आया नर्वस टिश्यू, हो गया। और ये यहीं पर है, इसको थोड़ा सा नाम देखें। इसको प्रोटेक्टिव कहते हैं या कवरिंग कहते हैं। कवरिंग टिश्यू, प्रोटेक्टिव या कवरिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं? बाइंडिंग टिश्यू। ये हमारे 2 बोन, 2 मसल या 2 जॉइंट्स में होने वाले लिगामेंट्स प्लस क्या रहते हैं उसमें टेंडन्स वगैरह सब, उसको कनेक्ट करके रखेगा। अगर ये टूट भी जाता है तो क्या हो जाता है? पहले अंदर स्विम करेगा, फिर बन जाता है वापस। मस्कुलर टिश्यू क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू क्या बोलते हैं? कैसा होता है? अगर यहाँ पे तुमको खाना है तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। नर्वस टिश्यू को कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू, यानी आप जो कोऑर्डिनेट हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, तो लगातार स्टिमुली भेज रहा है, रिस्पॉन्ड करने के लिए ब्रेन, वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके पूरे ब्लड वेसल से आपके मसल और बोन को मैसेज भेज रहा है कि कब किसको फंक्शन करना है, कब किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। रोबोट देखो, अगर उसको हाथ उठाना है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, उसी टाइप का ये है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हो गया। और अभी क्लियर शुरू करते हैं। अच्छा, पॉज कर देते हैं यहाँ पे टाइम पर। हो गया। देखो पहला जो टॉपिक है क्या है? अप एंड डाउन। यहाँ पे देखिए एपिथेलियल टिश्यू। एपी मींस क्या इसका था? ऑल्सो कॉल्ड, बताइए तब याद होगा। फिर भी तो इतना सारा नोट्स देख के चक्कर आएगा। प्रोटेक्टिव या कवरिंग टिश्यू, ये एपिथेलियल के बारे में है। आउटर मोस्ट स्किन है, ठीक है। पहला पॉइंट, एपी मींस क्या? अपॉन, ग्रीक आता है आप लोग को, एंड थेलियो टू ग्रो। कब सीखे? ये हो गया। नेक्स्ट ये है क्या? एपिथेलियल टिश्यू, आउटर मोस्ट स्किन ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। तो लिखेंगे इट इज द, नहीं अभी देखना है हमने। इट इज द आउटर, डोंट टॉक, आउटर मोस्ट लेयर या स्किन ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी के ऑर्गन्स भी आ गए हैं, किडनी, लीवर सब आ गया, लंग्स सब आ गया, हार्ट वगैरह सब। थर्ड पॉइंट, इट फॉर्म्स, हाँ बोलिए। हाँ, इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट्स। सही बात है। कहीं भी आपको जोर नहीं दिख रहा, कहीं भी जोर, कंटिन्यूअस शीट ऑफ ऑल लेयर। एक मिनट, इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट ऑफ ऑल बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। सही, अंडरलाइन करना है तो इसको 4th पॉइंट, अरे
ये गलत पढ़ के बोलते। नो इंटरसेलुलर स्पेस, या तो कंटिन्यूअस सीट है तो हाँ लाइनिंग्स भूल गए, लाइनिंग्स ना। अब देखो कि बॉडी कोई ऑर्गन है, ठीक है, कोई ऑर्गन है, इसके ऊपर आउटर मोस्ट लेयर कौन है, एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर यहाँ पे हॉलो रहा, यहाँ पे हॉलो रहा, हॉलो मीन्स खाली स्पेस, कैविटी, कैविटी रहा तो इसके अंदर में लाइनिंग्स होगा, जैसे आपके नोज होगा, आपके ओसोफेगस होगा, तो अंदर में लाइनिंग्स जो है, इट फॉर्म्स क्या होगा, यहाँ पे क्या बताए हैं, लाइनिंग, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑन द बॉडी कैविटी, होगा ऐसा, कैविटीज ऑफ हॉलो पार्ट। नोज है उसके अंदर, उसमें लाइनिंग्स होते हैं, और अंदर जाओगे तो ब्रेन का जो पूरा आएगा उस सब में लाइनिंग्स वगैरह है, ठीक है। इट फॉर्म्स लाइनिंग्स ऑन द बॉडी कैविटीज ऑफ हॉलो पार्ट। बस एग्जांपल ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में इसमें डिटेल में, अच्छा पूरा लिख देते हैं। एलिमेंट्री मतलब इसका मतलब माउथ टू एनस, डाइजेशन वाला माउथ टू एनस। तो ये तो नोज नहीं आया, इसमें लिखना पड़ेगा नोज कैविटी, नोज कैविटी लिखना नहीं तो ऊपर का आ जाएगा नोज कैविटी। और एयर अंदर में लंग्स का ब्रोंक्यूल्स ये सब वगैरह होता है, एयर ट्यूब्स, हाँ एयर ट्यूब्स एक्सेट्रा। कंप्लीट फंक्शन, वॉइस फंक्शन बताइए। अच्छा, नो इंटरसेलुलर स्पेस छूट गया था, इंटरसेलुलर स्पेस कहीं नहीं है, स्टोमाटा नहीं चाहिए, पोर्स है तो पोर्स है, लेकिन उसमें भी लाइनिंग बना हुआ है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। पहला फंक्शन बताओ, पहला सीधे प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन में सिर्फ समझा देंगे, हाँ एपिडर्मिस। फंक्शन देखो क्या है कि जो भी हमारा सेल है, बाबू पीछे क्या क्लास चल रहा है इसको बताइए। ओ भाई अच्छा कोई बात नहीं है। पहला प्रोटेक्शन देखो क्या है कि जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है उसमें जो स्किन है हमारा, स्किन के नीचे समझ लो कि ये स्किन है, ये स्किन के नीचे तुमको क्या दिखेगा कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो हम ये बना रहे हैं बेस, जैसे केक का बेस होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और ऊपर में जो टॉपिंग्स वगैरह है, ये ऊपर का जो पोर्शन है वो तुम्हारा क्या है, एपिथेलियम, ये सबसे न्यूक्लियस। इसी के यहाँ पर प्रेजेंट है ऐसे सेल जो प्रोटेक्शन करता है और केमिकल रिलीज करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो आपके जो क्या बोलेगा केमिकल है या हार्मफुल केमिकल है, इन्वेडिंग माइक्रोब्स, उसको मारेगा। नेक्स्ट सीक्रेशन, क्या सीक्रेट करेगा, म्यूकस प्लस स्वेट और हाँ थर्ड एक्सक्रीशन करेगा, किडनी में एक्सक्रीशन यही करता है। और कोई पॉइंट लिख देगा, अच्छा हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो रेस्पिरेशन लिख देते हैं। और बस यही का, कोई एक और बोलेगा, कोई एक फंक्शन और बोलेगा। वही चीज बोल सकते हो जो दिख रहा है, इसी में से कुछ बोल सकते हो। फिजिकल बैरियर, जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है और उसके अंदर में इंटरनल एनवायरनमेंट को अलग कर रहा है। फिजिकल बैरियर, इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर, सिस्टम के अंदर में सब कुछ है, सबसे बाहर में यही है, अगर ये खुल गया तो सब बाहर है, फिर अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है। पॉज कर दो 1 मिनट। इट में भी देखो, इट में भी फ्लैट होता है ना, फिर ये फ्लैट है सर,
नेक्स्ट इसे थोड़ा सा और करो, क्यूबॉइडल। इसका डायग्राम बनाएंगे। क्यूबॉइडल है, ये ऐसे शेप लिखने के लिए बताना है, शेप तो कहीं हटेगा। तो क्यूबॉइडल, नेक्स्ट कॉलमनर, जो पिलर्स होते हैं वही कॉलम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हो गया। और कोई सेम का है? तीन है। पाउच, ये तो लिखे नहीं, कॉलमनर। ये डायग्राम बनाइएगा और पॉज कर दीजिएगा, जब पॉज कर दीजिए। हो गया। चलो बता लो तुम लोग, कौन सा पॉइंट है ये, 6 की 7? जो पॉइंट आएगा 7। टाइप्स बताइए। पहला टाइप्स एपिथेलियल का, स्क्वायमस। स्क्वायमस टिश्यू को, एक मिनट, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू लिखते हैं, आपको याद रहेगा ऐसे कि एपिथेलियल का है। डोंट टॉक। स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू जरा ध्यान से समझिएगा। इसको पेमेंट टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि सरफेस पेमेंट कहाँ होता है? नीचे, सबसे ग्राउंड लेवल पे, इसीलिए एपिथेलियल स्क्वायमस सबसे पतला है, इसलिए टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आया क्यूबॉइडल टिश्यू, एपिथेलियल। ये ऐसे बार बार लिखना है क्योंकि याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कितना आसानी से, ये बहुत आसान टॉपिक है, याद हो जाएगा। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ पॉइंट सिलिएटेड, अब इसी का है ये सब, ठीक है, लेकिन रेफरेंस बुक में अलग किया है। सिलिएटेड एपिथेलियल कॉलमनर भी इसको बोलते हैं। मॉडिफाइड कॉलमनर बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख देंगे। मॉडिफाइड, जितना बार छोटा छोटा लिखिएगा सब याद रहेगा। कॉलमनर टिश्यू, कहने का मतलब है कि जो हम फ्लैट और कॉलमनर बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, उसमें बस ऊपर में हेयर लाइक पोजीशन बना दो, फिंगर लाइक। सिलिएटेड है, वो इंटेस्टाइन में होता है और खाना को या फूड प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल्स को मूवमेंट में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ये भी इसी का टाइप है, ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। मॉडिफाइड कॉलमनर टिश्यू। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू याद हो रहा होगा ना, आसान है, अभी तक मैं इतना पहुंचेगा। 6 में क्या है? सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। कोई नहीं बताया, बुक में तो दिया है, बुक खोल कर रखो, बुक खोल कर रखे, अभी लिखना नहीं था, बुक खोल कर रखे, बुक नहीं ला के निकाल। और उससे मैच कीजिए कि कोचिंग के जो भैया सही बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, कहाँ पर है, पेंसिल लगाई कहाँ पर है, वही है हमारा रोड मैप, वही है। बुक खोल कर रखिए और उसमें देखिए रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक दोनों। चेक कीजिए कौन सा टॉपिक छूट रहा है, ये छूट रहा है, इसको डिस्कस करना है, फिर बुक में ही रह जाएगा। सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, अच्छा सेंसरी कहाँ पर है? जहाँ पे सेंस को, जैसे हमारा जीभ हो गया, टेस्ट बर्ड, ईयर, वहाँ पे सेंस और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये सब, ठीक है, आइस के पास। जर्मिनल एपिथेलियम, अब आ रहा है कि सब कुछ आ गया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, स्पर्म ओवम, उसका क्या होगा? वहाँ पे कोई टिश्यू पाया जाता है तो जर्मिनल, यही टिश्यू क्या फॉर्म कर रहा है? स्पर्म। वो यहाँ पे लिख देते हैं, मेल गैमीट कॉल्ड प्लस
फीमेल गैमीट ओवम कंप्लीट हो गया। पॉज कर दो। पहला टॉपिक क्या है? स्क्वायमस एपिथेलियल, यहां बताइए पेन डाउन, यहां बताइए पेन डाउन। इसको क्या बोलते हैं? अभी आया था, ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू, पेवमेंट टिश्यू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा दिखता कैसा है? तो सिंपल एक बनाएंगे, बेस फ्लैट है, इसी में है, क्रीम टाइप का है। हो गया। अच्छा इधर है, डायग्राम तो मेरे साथ बना सकते हो। डायग्राम का वेट मत करना, डायग्राम बनाते रहो। यहाँ पे आपको बताना है, मतलब ये ऐसा है। अच्छा इसका न्यूक्लियस डेंस है, मतलब बड़ा हुआ है, सेंट्रली लोकेटेड है, तो बड़ा वाला न्यूक्लियस बनाएंगे। हाँ राउंडेड है। ये डायग्राम है, पाउज है ना, पाउज की ना है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, नीचे बेस बस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, डायग्राम मेरे साथ बनाते रहना है। प्लस अब आगे स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू ऐसे करके लिख देना है, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम बन गया है, अब इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। कैसा दिख रहा है आपको? पतला है, ठीक है, इट इज थिन, फ्लैट है एंड डिस्क लाइक है, डिस्क लाइक प्लस एंड पॉलीगोनल, कोई शेप नहीं है, पॉलीगोनल सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस के बारे में बोला जाए, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। पहला की सेंट्रली है, सेंट्रली लोकेटेड प्लस डेंस, अच्छा डेंस प्लस राउंडेड, राउंडेड एंड लास्ट होगा उभरा हुआ को क्या बोलते हैं? बाहर निकला हुआ, दिखेगा आपको ना माइक्रोस्कोप से, बल्जिंग, बल्जिंग यानी उभरा हुआ, या हिंदी में कहते हैं उभरा हुआ है, उभरा हुआ ना हम लोग बोलते हैं, वाह ऐसे मतलब उभरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कितने काइंड्स हैं इसके? 2 काइंड्स के हैं। पहला किताब लेके सब आएगा, रेफरेंस बुक घर से मत रखना, रेफरेंस बुक से बुक लेके आना, ठीक है। बहुत सिंपल स्क्वायमस, हाँ स्क्वायमस बुक, एपिथेलियल टिश्यू, इसके ऊपर कोई पॉइंट कैसा
It is made up of only one layer of सेल, ठीक है, एक लेयर है सेल का। देखिए, अच्छा ये तो कहाँ पाया जाता है? स्किन में, लाइनिंग्स में। हाँ सही है। लाइनिंग ऑफ नोज, अंदर में नोज के लाइनिंग्स पे बहुत सेंसिटिव होता है। लाइनिंग ऑफ नोज एंड ब्लड वेसल्स, यानी नसों में इतना पतला है कि ब्लड वेसल्स और नसों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ स्ट्रेटिफाइड यानी धारीदार। स्ट्रेटिफाइड यानी धारीदार और सुंदर, धारीदार। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में बोला जाए। It is made up of many layers one or more than more than one layer of cell। कहाँ पाया जाता है? सब जगह। आउटर मोस्ट स्किन में। ये जो है यहाँ पर, यहाँ पे मोटा चाहिए, स्किन को यहाँ पे थिक चाहिए। बॉयज यहाँ पे स्किन थिक चाहिए मारने के लिए, मालूम? इसीलिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एक्सेट्रा। ऑसोफेगस के बाहरी स्ट्रक्चर में सब पाया जाता है। पॉज कर दीजिए बेटा। हाँ नहीं, अभी डायग्राम बनेगा। ये सिंपल स्क्वामस का ये वाला कहाँ गया? हाँ इसी का है, सिंपल स्क्वामस का। हाँ ये स्ट्रैटिफाइड का देखो कैसा होगा। बनाइए डायग्राम बॉयज। साउंड आता बहुत ज्यादा, साउंड आता। ये स्ट्रैटिफाइड का डायग्राम है, धारीदार है, पूरे सेल फैला हुआ। ये इसके बारे में बोल रहा है, धारीदार सेल, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू सेल, मालूम है क्यों? क्लियर सर? पॉज कर दो, हो गया। सेकंड बताओ टाइप, क्यूबॉइडल स्क्वामस है कि क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस खत्म, आगे और दिखता कैसा है? तो बनाते हैं
डायग्राम मेरे साथ साथ बनाइए। ब्रेड लाइक है, देखो उस टाइप से बना हुआ है। इसी को बोल रहा है कि क्वाड्रेंट है। सबका सेल का शेप साइज इक्वल, इसलिए क्वाड्रेंट। क्यू का मतलब ही होता है भाई ब्रेड लाइक। हाँ तेरे को हर चीज पंचर करना है। साइलेंट। इसमें वेल डिफाइंड टिश्यू है, समझना है उसको। वेल डिफाइंड एनिमल सेल्स उसमें, जो आप लोग एनिमल सेल को देखते हो जूम करते हैं या माइक्रोस्कोप में, इसी से होता है। न्यूक्लियस क्या क्या होगा? 3 पॉइंट है, बताते जाए। न्यूक्लियस ये क्या है? बेसमेंट ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, भूलना नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी लिखना नहीं है, इसको देखना। हाँ ये डायग्राम बनाइए, सॉरी ये जब लिखवाएंगे मतलब देखिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ दिया? सेल इन सरफेस व्यू, ये सरफेस पर कैसा दिखेगा? ऊपर में सेल्स इन सरफेस व्यू हो गया पहला पॉइंट। कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। 2 ही पॉइंट है इसमें, कमाल की बात। बाकी सब सेम है, सबका सेम है, एपिथेलियम में सबका सेम है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन बताइए। सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट, जर्मिनल एरिया पर, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज में। हो गया, पॉज कर दो। तो गर्ल्स बॉयज देखिए, थर्ड पॉइंट है क्या? ये कौन सा होगा? कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम है तो कॉलम बना दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बना लो। इसका न्यूक्लियस कैसा? ओवल है, ओवल न्यूक्लियस। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब जगह है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फंक्शन आ जाएगा, राइट ऑफ फंक्शन ऑफ क्वेश्चन आता है। बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और रेगुलेट करेगा फंक्शन। जो ये फंक्शन कर रहा है उसी को सही से। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओवल न्यूक्लियस। पहला पॉइंट क्या है? हाँ, टॉल, सिलेंड्रिकल, और एक पॉइंट और है, पिलर लाइक, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस कैसा है? अरे साथ साथ में लिखते रहिए। अब लिख रहे, हो गया, पाउस। आप बताइए एक और पॉइंट। इट हैज माइक्रोविली, डायरेक्ट माइक्रोविली या हाँ माइक्रोविली एट फ्री एंड। फ्री एंड मालूम? ऑफ द हो गया, पाउस।
फंक्शन सारा वही है सर।